माय लिटिल नमकीन्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ये बीटीएस वाली स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। जितने लोग भी देखते हैं यार, कमेंट्स क्यों नहीं करते आप लोग। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सुबह सुबह जो हमारा तेटे था वो चंकू को सोता हुआ छोड़ करके वहां से सीधे लंक लेके भाग जाता है अपना फ़ोन लेकर के। जहाँ पे वो जिमिन के पास आते हुए उसे कहता है कि उसने अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दिया है, जिस वजह से जिमिन तो पहले शॉक हो गया था। एंड देन बाद में उसे कहता है अपने मॉम डैड को बोलियो कि तुम मेरे साथ था, है ना, वो तुम्हारी कुटाई कर देंगे। उसके बाद सीधा से वो लोग कॉलेज के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे कॉलेज में उसके सारे दोस्तों को इवन जंगू को भी पता चल गया था कि जो हमारा तेते है वो कल रात को हॉट नॉट करके आ चुका है। अब इधर जब तेते को ये पता चलता है कि वो सुअर डैडी, एक तो हालाँकि उसे पहले से पता था कि माफ़िया है, एंड देन बाद में ये कि एक बिज़नेसमैन है, वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में पहुँच चुका था। और वहीं दूसरी तरफ जेके बाहर आने के बाद वो जिन को और हान को बोलता है कि जा कर के ढूँढो उस लड़के को, क्योंकि मुझे वो चाहिए। और इतना बोलकर वो सावा लेने चला जाता है। सावा लेते वक़्त जेके बहुत ज़्यादा तेते के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जिस तरह से तेते रात को चिल्ला रहा था, मौन कर रहा था, आहें भर रहा था, उसकी बॉडी के साथ वो खेल रहा था, जैसे चाहे वो वैसे पलट रहा था। और जेके बस स्टार्टिंग में स्ट्रगल तेते बस स्टार्टिंग में ही स्ट्रगल किया हुआ था, पर बाद में उसने खुद को सरेंडर कर दिया हुआ था। और वो भी एंजॉय कर रहा था और ये भी एंजॉय कर रहा था। फर्स्ट टाइम तेते का होने की वजह से पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, पर जैसे जैसे उसकी बाद में बॉडी इसके लिए एडजस्ट हुई, अब वो अपने आप को ढीला छोड़ता गया। एंड देन फाइनली हम कह सकते हैं कि वो भी एंजॉय कर रहा होता है। इन सारी बातों को सोचते हुए जेके फिर से एक बार और हार्ड हो जाता है, और वो तेते को फील करना चाहता था, पर तेते जो कि उसके पास था ही नहीं, और वो अब उसके बिना रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने इसीलिए अपने बंदों से बोला था कि उसके बारे में पता करो सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ तैते क्लासरूम में बैठा हुआ आउट ऑफ स्पेस था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वो था उसकी बातों पे, जो कि वो कहीं और ही खोया हुआ लग रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि कल रात को कैसे स्टार्टिंग में 5 मिनट तक उसने स्ट्रगल किया था, पर बाद में जब जेके को जेके ने तेते को कस के बांधा था ना हाथ को, उसके बाद वो हिलना डुलना सब कुछ बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद वो उसके साथ वो जो चाहे वो कर रहा होता है। और उसके बाद तेते को भी इसमें मजा आ रहा था ये सारी बातों को सोचते हुए। वो अपने 4 फिंगर्स को मुंह में डाले चबा रहा होता है, उसका गला सूख रहा होता है, एक्साइटमेंट में नहीं बल्कि डर के। और वो अपने मन में बार बार कह रहा होता है कि मैं अपने आप को इस तरह से कंट्रोल लूज कैसे कर सकता हूँ। वो जब मुझे टच कर रहा था तो फिर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था, मैंने मना क्यों नहीं किया, फिर मैंने उसे एंजॉय क्यों किया। और वो ये सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। सिमी जो कि नोटबुक में नोट्स उतार रहा होता है, वो तेते को देखते हुए कहता है क्या सोच रहे हो इतना, हाँ कहीं कल रात का सीन याद तो नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, माना माना कि वो अच्छा होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान ना दो और सिर्फ अपने न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में सोचो, जो कि एक माफिया डैडी है। कहते उसे हिट करते हुए कहता है कुछ भी मत बोल यार, मुझे बहुत ना टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा वाला टेंशन हो रहा है। जिमिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है प्रेग्नेंट थोड़ी ना होगा। पोडियम पे जो मैम पढ़ा रही होती है, अचानक से प्रेग्नेंट वर्ड सुनकर जिमिन की तरफ ना वो होता है ना डस्टर, वो फेंक कर मारती और कहती है कौन प्रेग्नेंट हो गया यहाँ पे, हाँ तुम लोग पढ़ाई करने आते हो या फिर यही हुकअप हुकअप राउंड खेलने आते हो। जिमिन बेचारा अलग ही सदमे में चला गया था, क्योंकि पूरा क्लास उसकी इस बात से सुनकर हंसने लगा था। और तेते ने अपना पूरा मुंडी नीचे करा लिया हुआ था। आधे कॉलेज को तो पता चल गया था कि तेते ने अपनी वर्जिनिटी ही लूज कर दी थी। और अब बची खुची कसर जिमिन ने निकाल दिया था ये कहवा कर कि ये प्रेग्नेंट है। हालांकि जो हमारा तेते था वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकता था, क्योंकि बॉय प्रेग्नेंट्स नहीं होते हैं और ये मेल प्रेगनेंसी नहीं है, दैट्स वाई। तो उसे पता था कि मैं एक बॉय हूँ और मैं प्रेग्नेंट तो हो नहीं सकता हूँ, बट फिर भी जो उसका भी मजाक बना था वो अच्छा बन गया था। ये सोचते हुए पूरा अंदर घुस गया हुआ था। एंड देन जिमिन को कॉल्स करते हुए कहता है एक नंबर के डफर और डफर, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से आओ तुम, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलते हुए वापस से थोड़ी देर बाद अपने आप को नॉर्मल करते हुए फिर पढ़ने लगता है। अब
कहता था बोला जाए तो एक क्लास खत्म होने के बाद जब वो लोग कैंटीन एरिया की तरफ जा रहे होते हैं, तभी अचानक से वो देखता है कि एक ब्लैक ड्रेस अटायर पहने हुए कुछ लोग ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वो फटाक से जिमिन के पीछे छुपते हुए कहता है, कहीं ये वो तो नहीं है। वो कहता है, हाँ, पता नहीं, बट जो भी है हमारी खैर नहीं, चलो भागो यहाँ से। इतना बोलकर वो लोग वापस से क्लास में आते हैं और अपना बैग लेकर के उस कॉलेज से वो 9 11 फुर। अब इधर जेके, जो कि इस कॉलेज का ट्रस्टी भी था, पर वो कभी कभी ही आता था कॉलेज। पर जब हन ने बताया कि वो इस कॉलेज में पढ़ता है, तो वो तेते को देखने के लिए यहाँ आ गया हुआ था। वो अंदर आता है, डायरेक्टर से बात करता है, कुछ डोनेशन देता है एंड बाहर आके खड़ा था। तभी उसके बंदे ना पूरा कॉलेज ढूंढते हैं। अब वो दोनों हो तो मिले ना, उन लोगों को देखते ही तो वो भाग गया था। अब जो कि तेते ने अनुमान लगाया था कि ब्लैक अटायर्स पहने हुए तो सारे हमारे माफियाज ही होंगे, इसलिए वो वहां से भाग गया था। बट इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जेके है, वो वेट कर रहा होता है। सारे लोग जब ढूंढ कर आते हैं तो पता चलता है कि तेते इस कॉलेज में है ही नहीं। जेके अपने आप को ऐसे आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो बेबी बॉय। और इतना बोलकर वो वहां से निकलने लगता है। सारे लोग उसके पीछे आ गए थे। कार में वो बैठ जाता है। अब जो कि तेते और जेके दोनों पैदल पैदल, तेते और जिमिन जो कि दोनों पैदल पैदल ही चल रहे होते हैं। ये कारों का काफिला जा रहा होता है। अचानक से कार उसके सामने से गुजर जाती है और वो दोनों ऐसे रुक जाते, ठिठक जाते हैं साइड वाले, ये जो रोड होता है उस पे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जेके की नजर इन दोनों पे पड़ती है साइड वाले मिरर से। वह कार को रोकने के लिए बोलता है, तो जो ड्राइव कर रहा होता है वो कार रोक देता है। कार साइड में लगने के साथ ही जैसी गेट ओपन होती है, तेते और जिमिन कहते हैं, सत्यानाश हो उसका, इसने मुझे देख लिया, अब मैं क्या करूं, मैं किधर छुपूं। जिमिन के पीछे तेते जाके खड़ा हो गया था। वहां पे जेके उसके पास आते हुए कहता है, तो छिपने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी बेबी बॉय। जेके की बात सुनने के बाद तेते बाहर आते हुए कहता है, कौन छिप रहा था, कोई भी तो नहीं छिप रहा था, है ना। जिमिन जिसके प्राण निकले हुए थे अंदर कहता है, सही कहा, हम तो बस चल रहे थे। चिकी कहता है, क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई। दोनों, एक बोलता है हाँ और एक बोलता है ना। चिकी कहता है, कंफ्यूज मत करो। जिमिन कहता है, हाँ हाँ, हो गई ना, है ना जिमिन। जिमिन भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह देता है, हाँ मेरी भी हो गई है और हम घर जा रहे हैं। इतना बोलकर जिमिन वहां से निकल जाता है। जेके भी लाइक, अच्छा। और इधर जी जो हमारा तेरे था वो कहता, जिमिन जिमिन रुको ना, अब क्या होगा मेरा, ये इंसान मेरे ऊपर ऐसे कुंडली मार के क्यों बैठ गया है। ऐसे देखते हुए कहता है, आपको कुछ चाहिए था क्या। जेके उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, बेबी बॉय, सुबह सुबह मुझे बिना गुड मॉर्निंग विश किए चले आए थे, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग विश करने आ गया। वैसे मेरे साथ लंच करने चलोगे। तो दीदी कहता है, लंच। आप कहाँ, माफिया डैडी, और उसके कोट को ठीक करते हुए बोल रहा था, और कहाँ मैं छोटा सा स्टूडेंट, आपको लगता है कि आपको मेरे साथ जाना चाहिए। तो जेके कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, इतना बोल वो उसके हाथों को पकड़ कर उसे खींच रहा होता है। जिमिन भी लग, ये तो गया, अब इसके ऊपर एक माफिया की नजर है और पता नहीं मेरे दोस्त के साथ क्या ही होगा, कौन सा रायता और कौन सा हड्डी कौन सा चूरमा बना के खाने वाला ही है। इतना सोचते हुए वहां से लंक लेके भाग जाता है। हटते थे कार में बैठते कहता, जिमिन के बच्चे, मैं तुझसे बात भी नहीं पड़ता हूँ, ऐसी दोस्ती ऐसी यारी, हाँ, मुसीबत के वक्त छोड़ के पहले भाग लिया। थोड़ी देर में वो लोग रेस्टोरेंट आके बैठ गए हुए थे जहाँ पे तय तय। जब अंदर आता है तो उस जगह को देखता है जो कि चिकन है, डिस्टरबेंस ना हो दैट्स वाई एक रॉ पूरा ही खाली करवा दिया था। और उसके बाद वो तिते के लिए चेयर को पुल करता है, जहाँ पे उसे बैठने का इशारा करता है, वो आके बैठ जाता है। उसके बाद जेके उसके सामने में आके बैठते हुए कहता है, तुम्हें जो पसंद है तुम ऑर्डर कर दो। इस पे शर्माते हुए तेते बोल देता है कि नहीं नहीं, आपको जो पसंद है वो आप कर लीजिए, मुझे नहीं पता इस रेस्टोरेंट के बारे में। उसके बाद वो सभी चीज़ों को देख रहा होता है। तो तितिक ऐसे जब नहा रहा होता है ना, तो जेके कहता है, क्या ये सभी चीज़ें तुम्हें पसंद आ रही है। तितिक कहता है, यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है ना। जेके कहता है, ये मेरा रेस्टोरेंट है तई। पहली बार उसके मुंह से तई और सुन करके ये अजीब और अकवर्ड दोनों लग रहा था। वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता, हाँ। फिर जेके कहता, बेबी बॉय, मैंने कहा कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, इतना सुनना हुआ ही था। तो तेती कहता, ओह वाह, दैट्स वाई आप यहाँ आए हैं। जेके कहता, नहीं,
मैं बस तुम्हारे साथ लंच करना चाहता था क्योंकि मुझे काम है और मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हें एक बार देख के जाऊँ। दीदी awkwardly कहता है अच्छा हाँ ठीक है तो आप जा सकते हैं ना। जेके कहता है तो हम खाना खाएं। दीदी हाँ मैं सर हिला देता और उसके लिए वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें ऐसे ऐड आइटम के तौर पे लाया गया था जिसे देखने के बाद जो जेके था वो उसे देखते हुए कहता है आप खाओ। दीदी उन सारे खाने को देखते हुए काफ़ी खुश हो गया था एंड देन वो उसमें से उठा उठा कर लेकर के खाना स्टार्ट कर देता है। जेके देख रहा था कि जो तहते है वो मैस करके खा रहा है बहुत ही क्यूट और बच्चे की तरह और उसे देखते हुए एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। सच में जेके को लग रहा था कि उसकी लाइफ में एक पार्टनर की ज़रूरत तो है। पहले लगता था कि उसे नहीं है पर अब लगता है कि होना चाहिए जिसकी वो टेंट्रम को सह सके और उसके क्यूटनेस को हैंडल करने के लिए अपने हार्ट को बार-बार मजबूर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।